दोस्तों, आज मैं एक नई यात्रा कहानी लेकर फिर से हाजिर हूँ। घूमने लायक जगह है त्रिपुरा का प्रसिद्ध नारियल कुंज। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत झील है। मैंने अपनी यात्रा अगरतला से शुरू की। अगरतला से आगे उदयपुर, अमरपुर और फिर गंधाचारा को पार करने के बाद त्रिपुरा प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैं सड़क के दोनों ओर के सुंदर दृश्यों को देखता हुआ गंतव्य की ओर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो सब कुछ सुखद लगता है, मुझे खुशी होगी। मुझे बताओ आपको कैसा लगता है। मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊंगा जो मुझे रास्ते में मिलेगा। कृपया मेरे पूरे वीडियो के साथ बने रहें और जो लोग नए हैं कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, साइड में लगी घंटी दबाएं, तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। दोस्तों, चलिए अगले दृश्यों की ओर चलते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं पूरी कहानी कवर करूंगा, जिसे जानना आप सभी के लिए अच्छा है। मैं भौगोलिक और आध्यात्मिक सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, जहां तक मुझे मालूम है। कृपया मत खींचो, कुछ भी न चूकें। तो चलिए मंजिल की ओर चलते हैं। स्थान: अगरतला से 115 किलोमीटर, उदयपुर 63 किलोमीटर, अमरपुर 34 किलोमीटर, जतनबारी 14 किलोमीटर। आवास: साइमा टूरिस्ट लॉज, गंदाचेरा, सागरिका पर्यटन निवास, फटिक सागर, अमरपुर। डंबूर झील गंडाचेरा सब डिवीजन 120 किलोमीटर में स्थित एक आकर्षक जल निकाय है। अगरतला से दूर झील का स्वरूप भगवान शिव के ताबूत के आकार के छोटे ड्रम डंबूर जैसा है, जिससे डंबूर नाम की उत्पत्ति हुई है। 41 वर्ग किमी का विशाल एवं मनमोहक जल राशि, चारों ओर हरी भरी वनस्पतियों का अंतहीन जादू अपनी बेहद मनमोहक सुंदरता और झील के बीच में 48 द्वीपों के साथ राजसी है। प्रवासी पक्षी और जल क्रीड़ा सुविधाएं अतिरिक्त आकर्षण है। झील के पास एक जल विद्युत परियोजना है जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है और इसे तीर्थमुख कहा जाता है, जहां हर साल 14 जनवरी को प्रसिद्ध पौष संक्रांति मेला लगता है। ये झील रायमा और सरमा नदियों का संगम है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां दिखाई देती हैं और इसमें प्राकृतिक और सुसंस्कृत मछलियों का समृद्ध भंडार है। एक प्रकार से नारकेल कुंजा द्वीप विकसित किया गया है। डंबूर झील 41 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल जल निकाय है और इसमें लगभग 48 द्वीप है। देश और विदेश में बहुत से लोगों को अभी भी त्रिपुरा के बारे में सही जानकारी नहीं है। ऐसे में हमें खूब प्रचार करना चाहिए। यहाँ लॉग हट का निर्माण किया गया है। त्रिपुरा में चाबीमुरा, माताबारी, उज्जैनता पैलेस आदि पर्यटन स्थलों के आकर्षण पर्यटन क्षेत्र के तहत कई पहल की गई है। त्रिपुरा में हर साल लगभग 5 लाख पर्यटक आते हैं। झील का क्षेत्रफल 41 वर्ग किमी है और झील के अंदर 48 टापू हैं। आसपास की पहाड़ियां और टापू मनमोहक पन्ना हरे हैं और एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सर्दियों में सैकड़ों जंगली किस्म के प्रवासी पक्षी आकर्षित होते हैं, जिससे झील को एक स्वस्थ आर्द्र भूमि आवास का दर्जा मिल जाता है, जिससे पक्षी विज्ञानी और पर्यटक काफी प्रसन्न होते हैं। झील के पास एक जल विद्युत परियोजना है जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। डंबूर झील में नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। इनमें से एक द्वीप में नारकेल कुंजा विकसित किया गया है। चारों ओर हरी भरी वनस्पतियों का अंतहीन जादू अपनी बेहद मनमोहक सुंदरता और झील के बीच में 48 द्वीपों के साथ राजसी है। नारिकेल कुंज उन द्वीपों में से एक है। यदि आप अपने किसी सप्ताहांत में आराम करना और खुद को तरोताजा करना चाहते हैं तो यह उस दिन के लिए सही जगह है। कैसे जाएं? यदि आप त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हैं, तो आप कैब किराए पर ले सकते हैं। हालांकि पास के स्टॉप अमरपुर तक बस उपलब्ध है और वहां से आपको कैब किराए पर लेनी होगी। मैं अगरतला से ही कैब लेने का सुझाव दूंगा ताकि आपकी यात्रा अधिक आरामदायक और परिष्कृत हो। उदयपुर तक ट्रेन तो है ही। आपकी जानकारी के लिए अमरपुर से डंबूर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है और उदयपुर से लगभग 37/40 किलोमीटर और अगरतला से 120 किलोमीटर है। सुझाव: यदि आप अमरपुर में एक रात बिता सकते हैं तो अगले दिन आप त्रिपुरा के तथाकथित अमेज़न चोबीमुरा का पता लगा सकते हैं और अगरतला वापस लौट सकते हैं। यात्रा विवरण: पहले एक कैब किराए पर लें। पूरे दिन के लिए कैब का किराया आपको लगभग 3-5 के पड़ेगा। अगरतला से जल्दी शुरुआत करें क्योंकि आप अपना नाश्ता उदयपुर या अमरपुर में सड़क के बीच में कर सकते हैं। अमरपुर से सड़क पहाड़ी के चारों ओर है, इसलिए सड़क के थोड़े टेढ़े मेढ़े व्यवहार की अपेक्षा करें। सबसे पहले डंबूर पावर प्लांट के लिए जाएं। त्रिपुरा में डंबूर झील की यात्रा की योजना बनाने पर एक संपूर्ण यात्रा गाइड
उत्तर पूर्व भारत में कई झीलें हैं। सुदूर पूर्वी हिस्से इस क्षेत्र की कुछ शानदार झीलें। पूर्वोत्तर भारत की यात्रा क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी और प्रसिद्ध झीलों का पता बनाया। मेघालय में उमियम झील, असम में दीपोर बिल और हाफलोक झील, मिजोरम में ताम दिल और रे दिल और मणिपुर में लोकतक झील। त्रिपुरा की यात्रा उत्तर पूर्व भारत की एक और बड़ी झील का पता लगा। त्रिपुरा की प्रसिद्ध डंबूर झील झील के आकार से अभिभूत हो गया। केवल इसके आकार से आश्चर्यचकित था, बल्कि मुझे स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में झील के महत्व को भी समझ आया। त्रिपुरा में डंबूर झील की मेरी यात्रा तीर्थमुख मेले के साथ मेल खाती थी। तीर्थमुख मेला त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है और इसमें त्रिपुरा की संस्कृति की झलक मिलती है। त्रिपुरा में डंबूर झील की यात्रा की योजना बनाने पर एक विस्तृत यात्रा गाइड साझा करूंगा। मैं मार्ग विवरण, सड़क की स्थिति और डंबूर झील पर आवास सुविधाओं जैसी सभी आवश्यक जानकारी सूचीबद्ध करूंगा। मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी को डंबूर झील क्यों जाना चाहिए। एक अलग ब्लॉग पोस्ट में मैं डंबूर झील की अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह लेख डंबूर झील की यात्रा करने और त्रिपुरा के सुदूर इलाकों का पता लगाने की योजना बना रहे किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। डंबूर झील अपने विशाल आकार और मनमोहक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ये त्रिपुरा राज्य की सबसे बड़ी झील है। झील का नाम भगवान शिव द्वारा उपयोग किए जाने वाले डंबूर, छोटा ड्रम, से आया है। झील का आकार डंबूर के समान है और इसमें झील के बीच लगभग 50 द्वीप शामिल हैं। इस झील का त्रिपुरा के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये झील पूजनीय है, पूजी जाती है और त्रिपुरा की सबसे बड़ी नदी गोमती नदी का स्रोत है। झील विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है और सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। डंबूर झील ताजे पानी का एक स्रोत है और इसमें प्राकृतिक और सुसंस्कृत मछलियों का प्रचुर भंडार है जो स्थानीय लोगों का मुख्य आहार है। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग ने डंबूर झील में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम किया। उन्होंने डंबूर झील का मुख्य द्वीप नारकेल कुंजा या नारियल द्वीप विकसित किया। इस स्थान पर विद्युत संयंत्र कार्यरत है जहां से पलाटाना विद्युत संयंत्र से पहले पूरे त्रिपुरा को बिजली मिलती थी। इसमें पहाड़ी के ऊपर तेज धारा वाला फव्वारा है। इसकी आवाज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहां से आप मंदिरघाट के लिए शुरू कर सकते हैं जो नारिकेल कुंज के लिए बोर्डिंग स्टॉप है। वहां से एक नाव किराए पर लें। नावें थोड़ी पुरानी है लेकिन सुरक्षित है। वहां आपको गांव जैसा माहौल महसूस होगा। नाव की कीमत लगभग 3,500 होगी लेकिन निश्चित रूप से आप मोलभाव कर सकते हैं। नाव आपको नारिकेल कुंज ले जाएगी और आपके वापस आने के लिए वहीं रुकेगी। यदि आप नाव से नहीं जा सकते तो आप जिस कार से जाते हैं उससे नारियल कुंज जा सकते हैं। तब आपका फायदा यह है कि आप चाहें तो थोड़ा अधिक समय बिता सकते हैं। एक बार जब आप नाव में सवार हो जाएं, तो अपने ताज़ा दिमाग और कैमरे के साथ तैयार रहें। ये गांव और जंगल की अद्भुत सुंदरता और डंबूर झील के कई द्वीपों के बीच तैरता रहेगा। ताज़ी हवा आपके मन को शांत कर देगी। नारिकेल कुंज पहुंचने में लगभग 30/45 मिनट लगेंगे। त्रिपुरा पर्यटन ने इस द्वीप को रहने और आराम करने लायक बना दिया है। अभी वे कुछ कॉटेज बना रहे हैं। अब वहां कॉटेज का काम पूरा हो चुका है। आपको अमरपुर में रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास झील की ओर एक एसी कॉटेज और अलाव, टेंट जैसी अन्य सुविधाएं भी हो सकती हैं। इस द्वीप में पर्यटकों के लिए एक रेस्तरां भी है।
आप अपना दोपहर का भोजन वहां पर कर सकते हैं। भोजन में स्वच्छता की अपेक्षा न करें और वे बंगाली थालियों के साथ मूल मेनू भी परोस रहे हैं। जेट स्कीस वहां है लेकिन जगह की तुलना में थोड़ा महंगा है। 2 व्यक्ति के लिए प्रति सवारी 400 रु। वैसे भी वहां अपना क्वालिटी टाइम बिताओ। आप छोटी सी पिकनिक का भी प्लान बना सकते हैं। शाम 5 बजे तक वापस लौटने के लिए नाव तक पहुंचने का प्रयास करें क्योंकि नाव से प्रकृति के बीच सूर्यास्त अवास्तविक है। मंदिर घाट पर वापस आएं और वापस लौटना शुरू करें। अमरपुर में त्रिपुरा पर्यटन की ओर से सागरिका टूरिस्ट लॉज है जहां आप रात बिता सकते हैं और अगले दिन सुबह चोबिमुरा के लिए जा सकते हैं। पूर्वोत्तर की 7 बहनों में से इस बहन की अज्ञात सुंदरता को खोजने के लिए त्रिपुरा में डम्बूर अवश्य जाना चाहिए। नारकेल कुंजा नाम ही द्वीप में नारियल के पेड़ों की प्रचुरता को दर्शाता है, जो उष्णकटिबंधीय आकर्षण की एक सुंदर छतरी का निर्माण करता है। नारियल के पेड़ों की लयबद्ध सरसराहट झील के पानी के तटरेखा से टकराने की हल्की लहर के साथ मिलकर वातावरण को सुखदायक बना देती है। जैसे ही यात्री नारकेल कुंजा की खोज करते हैं, वे द्वीप के रास्तों पर घूम सकते हैं और विश्राम और चिंतन के लिए उपयुक्त एकांत स्थानों की खोज कर सकते हैं। द्वीप के प्राचीन समुद्र तट धूप सेंकने, पिकनिक मनाने या बस शांत वातावरण में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। पर्यटक झील के साफ पानी में ताजगी भरी तैराकी का आनंद भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। नारकेल कुंजा की मनमोहक सुंदरता ने इसे स्थानीय लोगों के बीच मिनी गोवा उपनाम दिया है। ये तुलना द्वीप के ताड़ के किनारे वाले तटों और शांतिपूर्ण माहौल के साथ लोकप्रिय गोवा समुद्र तटों से मिलती जुलती है। हालांकि यह गोवा के समान पैमाने का दावा नहीं कर सकता है। नारकेल कुंजा एक अनूठा और अंतरंग अनुभव प्रदान करता है जो यात्रियों के दिलों को लुभाता है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए नारकेल कुंजा अवसरों का खजाना प्रस्तुत करता है। द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता, झील के जीवंत रंगों और आसपास की हरियाली के साथ मिलकर यादगार पलों को कैद करने के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि बनाती है। नारकेल कुंजा, जिसे नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और जिसे प्यार से मिनी गोवा भी कहा जाता है, त्रिपुरा की मनमोहक डम्बूर झील के भीतर एक मनोरम स्थल है। अपने शांत वातावरण, लहराते नारियल के पेड़ों और सुरम्य परिदृश्यों के साथ ये द्वीप प्रसिद्ध गोवा समुद्र तटों की याद दिलाते हुए एक शांत स्थान प्रदान करता है। नारकेल कुंजा आगंतुकों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने, इसके शांतिपूर्ण वातावरण में आराम करने और इस छिपे हुए स्वर्ग में यादगार यादें बनाने के लिए प्रेरित करता है। लॉग हट नारकेल कुंजा में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण है। त्रिपुरा में डम्बूर झील के एक खूबसूरत द्वीप नारकेल कुंजा में बनाए गए 15 नए लॉग हट अब खुले हैं। पर्यटक रात्रि विश्राम का आनंद ले सकते हैं। अब पर्यटक एक अनूठे अनुभव के लिए रात्रि प्रवास का आनंद ले सकेंगे। नारकेल कुंजा में 23 लॉग हट्स के निर्माण की एक परियोजना शुरू की गई है। अब तक 15 लॉग हट्स पूरे हो चुके हैं और शेष 8 लॉग हट्स के लिए काम चल रहा है। नारकेल कुंजा में प्रत्येक लॉग हट में एक शयन कक्ष, एक ड्राइंग रूम, एक शौचालय और बालकनी है। लॉग हट्स अब नारकेल कुंजा में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहल की जा रही है। धनराज नाथानी का ट्वीट, त्रिपुरा की डम्बूर झील अपने हरे भरे वातावरण से मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रवासी पक्षियों और जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए स्वर्ग, इसका नाम इसके डमरू जैसे आकार के कारण पड़ा है। नारकेल कुंजा इसके 48 द्वीपों में से एक पर विकसित एक पार्क इसे देखने का एक और कारण है। त्रिपुरा में 6 हेलीपोर्ट स्थापित करने की योजना के अलावा राज्य के पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की यात्रा सुविधा के लिए डम्बूर स्थित नारिकेल कुंजा और उनाकोटी में हेलीकॉप्टर सेवाएं, हवाई सफर शुरू करने की पहल की है। हवाई सफर के किराए के संबंध में पर्यटन विभाग के सचिव उत्तम कुमार चकमा ने 30 दिसंबर को अगरतला में मीडिया को बताया कि यात्रा किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये तय किया गया है। नारिकेल कुंजा की यात्रा के लिए 2300 रुपये, उनाकोटी की यात्रा के लिए 2500 रु। प्रत्येक हवाई यात्रा में 4 यात्री होने चाहिए। आपातकालीन कारणों से सेवा स्थगित भी की जा सकती है। उन्होंने मीडिया को ये भी बताया, उनाकोटी को विश्व पटल पर लाने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार उनाकोटी पर्यटन स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनाकोटी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलेगी। पर्यटन विभाग के सचिव ने मीडिया को कई पर्यटक स्थलों पर निर्मित अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक वातावरण से भरपूर विभिन्न स्थानों पर 49 आधुनिक लॉग हट्स का निर्माण कार्य किया गया है।
स्वदेश दर्शन 1 के तहत राज्य के अद्वितीय पर्यटक स्थलों नीर महल को सुंदर बनाने के लिए वॉच टावर, टिकट काउंटर, पार्किंग, गैलरी, शेड, पर्यटक सुविधा केंद्र और सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 61 लाख रुपए की लागत से त्रिपुरा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (TTDC) ने राज्य के पर्यटन स्थलों में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 4 बैटरी चालित वाहन लॉन्च किए। पर्यटन विभाग के तहत विकसित संपत्तियों की देखभाल के लिए TTDC और नारकेल कुंजा टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक राज्य के रूप में यह अभी भी केंद्र सरकार के धन पर निर्भर है। यदि पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा सके तो राज्य भर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। राज्य के पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अक्सर पर्यटकों से सुनते हैं कि त्रिपुरा में आवास की संख्या बहुत कम है, इसलिए त्रिपुरा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (TTDC) राज्य भर में और राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर अधिक होटल विकसित करने का निर्णय लिया है। इन बच्चों को वाटर जंप करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। मैं उनके साथ वाटर जंप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई आदत नहीं है। अति भयभीत तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक चाहत थी। इस झील का पानी ठंडा लग रहा था। गर्मी के मौसम में अगर आपको पानी दिखे तो आप उसमें कूद जाना चाहेंगे। मेरा भी 4.98 करोड़ रुपए खर्च कर डंबूर में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नारिकेल कुंजा बनाया है। नारकेल कुंजा टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी (TTDC) द्वारा बनाई गई संपत्तियों को संचालित करने और बनाए रखने में मदद करती है। नारकेल कुंजा नारियल द्वीप डंबूर झील पर स्थित एक पर्यटन स्थल है, जो अगरतला से लगभग 70 किलोमीटर दूर त्रिपुरा के गोमती जिले में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। राज्य सरकार जल्द ही नारिकेल कुंजा में वाटर स्कूटर और वाटर बोट सुविधाएं शुरू करेगी। उदयपुर रेलवे स्टेशन से गोमती जिले में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तक एक रोपवे भी पाइपलाइन के तहत है। राज्य सरकार ने 11 बैटरी चालित वाहनों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 4 अगरतला पहुंच गए हैं। बाकी के भी जल्द पहुंचने की बात कही गई है। 4 वाहनों में से 2 को उज्जैनता पैलेस में रखा जाएगा, जबकि 2 अन्य को अगरतला अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर रखा जाएगा, जो सीमा से ICP गेट तक 400 मीटर की दूरी तय करेगा। धलाई जिले में घूमने की जगहें डंबूर झील अगरतला से 120 किलोमीटर दूर गंडाचेरा सब डिवीजन में स्थित एक आकर्षक जल निकाय है। झील का स्वरूप भगवान शिव के ताबूत के आकार के छोटे ड्रम डंबूर जैसा है, जिससे डंबूर नाम की उत्पत्ति हुई है, जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है और इसे तीर्थमुख कहा जाता है, जहां हर साल 14 जनवरी को प्रसिद्ध पौष संक्रांति मेला लगता है। एक प्रकार से नारकेल कुंजा द्वीप विकसित किया गया है। लोकथराई मंदिर लोकथराई त्रिपुरा की जनजातीय बोली के अनुसार कोक बोरोक भाषा में भगवान शिव का नाम है। एक मिथक है जो कहता है कि शिव ने कैलाश से लौटने पर कुछ समय के लिए लोकथराई की पहाड़ी पर विश्राम किया था, इसलिए इस पहाड़ी को लोकथराई के नाम से जाना जाता है। लोकथराई का मतलब गहरी घाटी भी होता है। यह मंदिर धलाई जिले के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। कमलेश्वरी मंदिर यह मंदिर धलाई जिले के कमालपुर नगर पंचायत में स्थित है। यह मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है और एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। कमलेश्वरी देवी काली का दूसरा नाम है। सबसे बड़े उपमंडलीय शहर कमालपुर का नाम मंदिर के नाम पर रखा गया है। कमलेश्वरी मंदिर धलाई के जिला मुख्यालय अंबासा से लगभग 35 किलोमीटर दूर और त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला से 122 किलोमीटर दूर है। मैं यहां आकर खुद को एक जगह स्थिर नहीं रख सका और इधर उधर भटकने लगा। जब आप वहां तस्वीरें लेने के लिए रुकते हैं जहां आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीरें अद्भुत दिखें, तो इस नारियल के बगीचे में कहीं भी खड़े हो जाएं और तस्वीरें सुंदर होंगी। ये संभव नहीं होता यदि मैं यहां आकर ऐसा कुछ न देख पाता। यहाँ के पानी का रंग कई जगहों पर नीला है। झील के पास के बगीचों को देखकर आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अगर आप ऊपर से पेड़ों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो वे आपको छाया के लिए बुला रहे हों और लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। जो लोग नाव नहीं चला सकते वे दूसरों को देखने का आनंद ले रहे हैं। मैं उनमें से एक हूँ। नाव की सवारी से डर लगता है, लेकिन मुझे दूसरों को देखकर आनंद लेना पसंद है। आप इस जगह पर काफी समय बिता सकते हैं। आपका मन तरोताजा महसूस करेगा, थकान दूर हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में पेड़ का मतलब क्या होता है।
लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। इस समय की भौगोलिक संरचना और दृश्यावली किसी को भी प्रभावित कर देने वाली है। आपको प्रकृति से प्रेम करना जानने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ही उसे प्रेम करना सिखाती है। ये जगह आपको गोवा की याद दिलाएगी, या फिर आपको ये जगह गोवा जैसी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको कभी समय मिले तो एक दिन के लिए यहाँ आए, और जिस दिन तुम आओगे मुझे या मेरी वीडियो याद दिलाओगे। मेरी आस्था। यहाँ एक और छोटी सी जानकारी है स्वादिष्ट डंबूर मछली की खेती। यहाँ आप कई छोटी छोटी मछलियों को अटखेलियां करते हुए देख सकते हैं। मैं अपने कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बॉक्स प्रकार का फ्लोटिंग पथ है तथा मछली पालन भी किया जा रहा है। हमारा त्रिपुरा प्रसिद्ध है। डंबूर झील की मछली स्वाद में सभी प्रकार की मछलियों से बढ़कर है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश हिल्सा मछली के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरा डंबूर झील की मछली के लिए प्रसिद्ध है। जो लोग नाव की सवारी नहीं करना चाहते उनके लिए खेने वाली नावें उपलब्ध हैं। वे इस नाव से झील का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ हर तरह की व्यवस्था है, आपको निर्णय लेना होगा। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से इस नारियल कुंज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपको यह मददगार लगता है, लेकिन मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। यदि आप सदस्यता लेते हैं तो आपको अपडेट के साथ मेरे अगले वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कृपया एक शेयर करें। दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो के लिए YouTube चैनल द राउंड पर अवश्य खोजें। धन्यवाद।